नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हिंदी ज्ञानधारा आपके अपने चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत। और हमारी ग्रामीण भाषा में बोलते भरोटा बांध बांध के स्वागत है ना, बहुत ज़्यादा स्वागत पे स्वागत। और कम समय में हम करते हैं अच्छी तैयारी। ये हमारे चैनल की खासियत है, विशेषता है, प्रवृत्ति है। ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे अपन। तो कम समय में हम अच्छी तैयारी करते हैं और करवाते भी हैं, दोनों ही काम करते हैं। तो आप करने वाले हैं, आप करिए ज़बरदस्त तरीके से। कॉलेज लेक्चरर के लिए और नेट सेट के लिए, आरपीएससी की ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए, टीजीटी पीजीटी यूपी के लिए, एमपी के लिए, हरियाणा के लिए, बिहार में तो ढेर सारा मतलब एक तरीके से पुलंदा खोल दिया है भर्तियों का। आपकी टीजीटी पीजीटी की भी भर्तियां है और कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के 80,000 के लगभग भर्तियां है, करीबन 57,000 के लगभग आपकी पीजीटी में है। काफ़ी सारी भर्तियां आपकी बिहार में आई हुई है, झारखंड में है। और जिसमें आपको एक सूचना और दे देता हूँ विशेष, उसमें सभी फॉर्म लगा सकते हैं, भारत का कोई भी नागरिक। ठीक है ना, झारखंड है, उत्तराखंड है, एकलव्य जो विद्यालय है उनमें स्पेशली अलग टीजीटी पीजीटी की भर्तियां आ चुकी है। तो आपको कितना तगड़ा मौका है, आप इस चैनल से पढ़ करके और फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई कमरे का खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना घर पे पढ़ करके और आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। शानदार। तुम कहोगे सर क्या साहित्य से मैं पास हो सकता हूँ क्या? तो आपको ध्यान देना है, साहित्य नहीं पढ़ाया जाएगा साथियों। ये चैनल आपके लिए पूरी काव्य शास्त्र पढ़ाएगा, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसी चैनल पर आपको पूरी व्याकरण मिलेगी, कंप्लीट झाड़ के जिसको अपन बोलते हैं। पूरी व्याकरण पढ़ाऊंगा शानदार तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से। डीएस सैनी सर्च करोगे यूट्यूब पर, आपको काफ़ी सारे वीडियो व्याकरण के मेरे मिल जाएंगे, वहाँ पर पढ़ करके देख सकते हो, मेरे चैनल पर भी देख सकते हो। और इसके अलावा आपको पूरा साहित्य आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना। बहुत शानदार तरीके से आपके व्यूज आ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी ये ग्रो जो चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और इसके अलावा आपकी सेकंड ग्रेड में आपकी शिक्षण विधि आती है, शिक्षण विधि पढ़ाऊंगा, किताब के गद्य पद्य के पाठों को पढ़ाऊं, कुछ नहीं छोड़ने वाला इस चैनल पर। तो आपको राज किए जाओ, आपका ही चैनल है ये। लेकिन आप तो इतना सहयोग किया जाओ कि धड़ाधड़ शेयर कर दो, धड़ाधड़ लाइक कर दो, चैनल को आगे बढ़ा दो। ये काम है आपका बस, और कोई काम नहीं है। तो पढ़ते रहिए साथियों, मजे के साथ टनाटन तरीके से। आते हैं अपन, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाटक के बारे में, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने नाटक को पढ़ा, समझा और अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने वहाँ पर लिया। आज मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ नाटक का दूसरा भाग। और साथियों, मैं इनका दोनों का एक टेस्ट आपको बहुत जल्दी ही यहाँ पर ले लूँगा, 10 15 20 एक प्रश्न ले लेंगे अपन। तो बहुत शानदार तरीके से अपन नाटक के प्रश्नों को देख लेंगे, या मैराथन में अपन इसको शामिल कर लेंगे। 8,500 के लगभग आपके चैनल पर होने वाले हैं। अगर थोड़ा थोड़ा आप सभी शेयर कर दोगे तो ये बहुत जल्दी 10,000 हो जाएंगे। 10,000 होते ही मैं आपके सामने आ जाऊँगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका काम है, आपकी मर्जी है तो करो, नहीं मर्जी है तो पढ़ते रहो। तो देखिए, हिंदी के नाटकों के भाग 2 पर अपन चलेंगे, जिसमें अपन ने पिछले नाटकों को देखा। हिंदी का प्रथम नाटक अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना, शुक्ल ने अलग माना, आपके भारतेंदु ने अलग नहुस को माना। ठीक है ना। और बच्चन सिंह के अनुसार भी हमने कई सारी बातें पढ़ी। तो भारतेंदु के नाटक, अनुदित नाटक, मौलिक नाटकों को हमने पढ़ा, समझा। इसके लिए एक अलग क्लास भी मैंने वीडियो बना रखे हैं भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटकों पर, आप पढ़ सकते हैं। आप मजे ही मजे हैं आपके, तो है ना। मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ, आप मेरे साथ में जुड़कर मेहनत करते रहिए। देखिए, प्रमुख नाटकों में आज अपन देखने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी भूमिका थी वो तो मैंने बना दी थी पिछली क्लास में ही। अब आपको प्रमुख नाटक ही तो देखने हैं। तो कौन कौन से प्रमुख नाटक और रह गए हैं जिनके बारे में अब मैंने ये नाटक लिखे ना, इसका एक भाग आपको और मिलेगा। और उसमें आपको देखेंगे केवल चर्चित नाटकों की बात करूंगा उसमें, कि चर्चित नाटक कौन से हैं, प्रमुख नाटक कौन से हैं। यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही, इनमें सब में से भी छांट करके, और जो मैंने नहीं लिखे हैं उनके बारे में भी। तो चर्चित नाटकों का एक क्लास आपको और देने वाला हूं। देखिए ध्यान से, प्रहलाद चरित आपका एक नाटक है। ये प्रहलाद चरित पर अपन चर्चा करेंगे। तो प्रहलाद चरित जो नाटक है आपका, प्रहलाद चरित नाटक है, और तप्ता संवरण है,
तप्ता संवरण है। संयोगिता स्वयं के बारे में आप स्वयंवर के बारे में खूब पढ़ चुके हैं कि इस पर समीक्षा की गई है ना। इस पर प्रेमगन ने भी समीक्षा की है आपकी आनंद कादम्बनी पत्रिका में। और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से इसकी क्या की है, समीक्षा की है संयोगिता स्वयंवर की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर और रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी, और ये देखिए रणधीर प्रेम मोहिनी के बारे में मैंने एक चीज लिखी है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक है ये। दुखांत का मतलब ये है कि जैसे आप फिल्म देख रहे हो और फिल्म जब देखते हो तो लास्ट में हीरो नहीं या हीरो मर गया तो हम उसमें से इतना खुश होके निकलते नहीं है जितना होना चाहिए उतना। और लास्ट में अगर उनका मिलन हो गया, मिलाप हो गया, शादी हो गई, प्रेम हो गया, प्यार हो गया तो बाहर मस्त होते हुए निकलते अपन, है ना। तो ये दुखांत का मतलब है नाटक के अंत में आपका नायक नायिका की मृत्यु दिखाना, ये आपका दुखांत नाटक माना जाता है हिंदी का। कौन सा? रणधीर प्रेम मोहिनी, सही है। और आपका संयोगिता स्वयंवर है, प्रहलाद चरित है, तप्ता संवरण है, लाला श्रीनिवास दास के नाटक है ये। और इंपॉर्टेंट नाटक माने जाते हैं, सारे सारे शानदार तरीके से देखेंगे। दूसरा देखिए आप, दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है बूढ़े मुंह और मुहासे। बूढ़े मुंह मुहासे यहाँ तक का नाटक है। बूढ़े मुंह मुहासे इतना सा ही पूछा जाता है। और अमर सिंह राठौड़, कौन है ये? अमर सिंह राठौड़। ये दो ही नाटक लिखे, बाकी नाटक और बहुत काफी है, लेकिन बूढ़े मुंह मुहासे और अमर सिंह राठौड़ ये राधा चरण गोस्वामी के नाटक है। और इसमें से अमर सिंह राठौड़ तो कई बार पूछ लिया है, बूढ़े मुंह मुहासे भी कई बार सवाल इसका आ चुका है कि दोनों बूढ़े मुंह मुहासे और अमर सिंह राठौड़ है, राधा चरण गोस्वामी के नाटक है। क्लियर है? आगे चलते अपन। देखिए तीन नाटक फिर लिखे हैं मैंने। महाराणा प्रताप, देखो महाराणा प्रताप, एक लिखा महारानी पद्मावती और दुखनी वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती और दुखनी वाला नाटक है, राधा कृष्णदास के हैं। और ये देखो ये राधा कृष्णदास है, ये राधा चरण गोस्वामी है। बूढ़े मुंह मुहासे अमर सिंह राठौड़, राधा चरण गोस्वामी है। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, दुखनी वाला, और ये तीनों के तीनों नाटक किसके हैं? राधा कृष्णदास के हैं। अगली बात मैं करूं तो देखिए आपके सामने काफी महत्वपूर्ण नाटक आ रहे हैं। कलिराज की सभा, कलिराज की सभा और वेणु संहार। कलिराज की सभा, वेणु संहार, इसके अलावा रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ध्यान रखेंगे ये भी बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। काफी बार, बहुत ज्यादा बार ये रेल का विकट खेल, बाल विवाह तो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। चारों चारों नाटक पूछने वाले नाटक है। कलिराज की सभा, वेणु संहार, कलिराज की सभा, वेणु संहार, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के नाटक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के नाटक है, इंपॉर्टेंट नाटक है। कलिराज की सभा, वेणु संहार, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये नाटक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के नाटक है। ध्यान रखेंगे ये बाल विवाह नाम से, ध्यान रखेंगे बाल विवाह नाम से एक उपन्यास लिखा है और वो आपका है बालकृष्ण भट्ट का, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रेल का विकट खेल और बाल विवाह बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का है। एक नाटक लिखा है सुदामा नाम से। किस नाम से? सुदामा नाम से, शिवनंदन साह ने। किसने लिखा है? शिवनंदन साह ने। क्लियर हो गया? तो आपको ये याद रखना है, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, दुखनी वाला, राधा कृष्णदास के हैं, कलिराज की सभा, वेणु संहार, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये नाटक लिखे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने। सुदामा नाटक लिखा है शिवनंदन साह ने। आगे देखें हम तो हटी हम्मीर। हम्मीर हट अलग है, हटी हम्मीर है। हम्मीर हट अलग है, ये हटी अम्मीर है। और गो संकट, गायों पर संकट, हटी अम्मीर, गो संकट, भारत दुर्दशा। आपने एक नाटक है, आपने देखो वीर पादक, भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गए, ट्रिक मैंने आपको बताई थी अनुदित नाटकों की। और भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पीकर सती हो गई। तो भारत दुर्दशा नाटक आपका भारतेंदु का भी है और भारत दुर्दशा नाटक आपका प्रताप नारायण मिश्र का भी है। लेकिन दोनों विकल्प में हो तो आपको जवाब देना पहले भारतेंदु।
क्लियर है? ऐसा हो चुका है, एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में सवाल पूछा जा चुका है कि भारत दुर्दशा नाटक किसका, जिसमें भारतेंदु भी आया, प्रताप नारायण मिश्र भी आया। तो उत्तर आपको पहले करना है कौन, बताओ कौन करना है? भारतेंदु। भारत दुर्दशा और कली कौतिक रूपक, कली कौतुक रूपक इतना खास नहीं है, लेकिन हटिया मीर, भारतेंदु दुर्दशा और भारत दुर्दशा और गो संकट तीनों नाटक इंपॉर्टेंट है प्रताप नारायण मिश्र के। अब देखो ये मैंने आपको बहुत सारे क्रम वाइज लिखे हैं, ये तो मतलब इसके नाटक तो ऐसा दुनिया में नाटककार मेरे हिसाब से तो है नहीं है, बाकी का राम जी जाने, लेकिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना जाता है जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटक देखिए, आप देखिए ध्यान से सुनेंगे, आपके सामने जयशंकर प्रसाद के नाटक आ गए हैं और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटककार है, ये मेरा मानना है, मेरा मानना नहीं कई विद्वानों का मानना है। इन्होंने नाटक लिखा है, एक तो सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय, देखो ये कल्याणी परिणय 1912 में लिखा, लेकिन इसकी एक खास बात क्या रही है, देखो इसका जो संशोधित रूप है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इन्होंने बाद में इसी को संशोधित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो नाटक आया इनका, वो नाटक किसका संशोधित रूप है? कल्याणी परिणय का संशोधित रूप है। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, समझ जाना। तो कल्याणी परिणय नाटक है 1912 में, संशोधित रूप चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इसका देखने को मिलता है। तो सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित नाटक 1912 में आया है। क्रमबद्धता से ध्यान रखेंगे, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित और करुणालय, देखो ये आपका बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। 1913 इसका सन भी याद रखेंगे, और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, यानी इसको गा भी सकते हैं और नाटक के रूप में भी देख सकते हैं, गीति नाट्य के रूप में जाना जाता है। करुणालय नाटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सज्जन, कल्याणी परिणय, इसका संशोधित रूप कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रायश्चित 1912, करुणालय 1913, याद रख लोगे। आगे देखिए ध्यान से, इसके राजश्री, राजश्री एक नाटक है 1918 में इन्होंने लिखा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक माना जाता है राजश्री। क्लियर है? पहला ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री है। क्लियर हो गया? अगला नाटक है इनका विशाख, अगला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ। और देखिए इन तीनों चारों की डेट आपको, इनका समय आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। स्कंदगुप्त है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका कल्याणी परिणय का जो उन्होंने संशोधित रूप बताया वो चंद्रगुप्त मौर्य, और ध्रुव सामिनी 1933। स्कंदगुप्त 28 में लिखा गया है, और एक घूंट 1929 में है, 1931 में चंद्रगुप्त मौर्य, और ध्रुव स्वामिनी 1933 में इन्होंने लिखा है। अब साथियों ये किसके नाटक है? सब जयशंकर प्रसाद के हैं, और सर्वश्रेष्ठ नाटककार ये माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। अच्छा, इनमें से आपसे पूछा जाए कि इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ नाटक है इनका चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल यूं कहते हैं कि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यूं कहते हैं कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ नाटक मानता हूं स्कंदगुप्त को। तो आपसे पूछ लेना का शुक्ल के अनुसार कौन सा है, तब तो करना आपको स्कंदगुप्त। लेकिन आपको साधारण पूछे कि इसका सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, तो आपको करना है चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? आपसे पूछे कि इनका अंतिम नाटक कौन सा है, तो देखो मैंने यहां लिख दिया, अंतिम नाटक इनका ध्रुव स्वामिनी 1933 है, और ये समस्यात्मक नाटक है, समस्याओं पर लिखा गया नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, जिसमें कई तरीके की समस्याएं हैं, आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो आपके समझ में आ जाना चाहिए, काफी तरीके से समझा दिया है। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय हिंदी का पहला गीति नाट्य है, और राजश्री प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त 28, एक घूंट 29, चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामिनी 33 अंतिम नाटक है, और ये सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं, प्रेम की बेदी, संग्राम और करबला, ये आप सभी जानते होंगे, शायद मेरे हिसाब से दुनिया में कोई इनका अनजान नहीं है प्रेमचंद के नाटकों के बारे में। प्रेम की बेदी, संग्राम, करबला, और संग्राम को काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। संग्राम मुंशी प्रेमचंद का नाटक 1922 में लिखा गया है। तो प्रेम की बेदी, संग्राम, करबला
ये प्रेमचंद के क्या है, नाटक है। क्लियर है। आगे चले तो बकरी नाटक के बारे में काफी बार पूछा गया है। ये है बकरी नाटक, और बकरी जो नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, और ये आपका जहर मोस्ट की गिनती में आता है। जहर जिसको बोलेंगे ना अपन, वो वही जहर है। और जब तुमको क्लास जहर लग रही है तो शेयर करो, फिर लाइक का बटन दबा दे, कि दबाने में कितना जोर आता है, यूं करना है बस, यूं, है ना, कैसे कर रहा है, यूं, बस हो गया काम। तो लाइक दबाओ, शेयर करो फटाफट से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, अपना परिवार बढ़ जाए, यही चाहते हैं हम तो। अगर आपकी मर्जी है, हम तो पढ़ा ही रहे है ना। हम तो कहते भी आए हैं कि इन निगाहों का क्या कसूर है, जो दिल लगी तुमसे हो गई है। आप सब हो ही इतने प्यारे, बेपनाह मोहब्बत तुमसे हो गई है। हम तो कहते आए, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे करते हैं नहीं करते हैं तो लिख दो। तो आइए साथियों, बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अंधा कुआं, ये देखो अंधा युग और एक अंधा कुआं। अंधा युग तो लिखा है धर्मवीर भारती ने 1954 में, और ये है अंधा कुआं। तो अंधा कुआं किसका है? ये नाटक काफी बार 1955 में पूछा जाता है, और लक्ष्मी नारायण लाल है, ये मिस्र नहीं है। वही ये ध्यान रखना है, लाल में और मिस्र में अंतर ध्यान रखना है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्त कमल, एक श्वेत कमल और मिलेगा आगे चल के। तो मादा कैक्टस, रक्त कमल और मिस्टर अभिमन्यु, अगर आपको आता हो तो श्वेत कमल लिख दो, किसका है नाटक। तो देखिए, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्त कमल, मिस्टर अभिमन्यु। इसके अलावा कर्फ्यू काफी मोस्ट इनका नाटक है। तीन आंखों वाली मछली, मछली के तो दो ही आंख रहती है, लेकिन इन्होंने लिख दी तीन आंखों वाली मछली। और एक सत्य हरिश्चंद्र, एक सत्य हरिश्चंद्र है ना। हरिश्चंद्र नाटक आपका भारतेंदु का भी है, लेकिन एक सत्य हरिश्चंद्र है, वो किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। ये ध्यान रखेंगे, इसके नाटक भी बहुत ज्यादा पूछता है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्त कमल, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, तीन आंखों वाली मछली, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है। क्लियर है क्या राजाओ? आगे चलू तो देखो ध्यान से, कर्ण। कर्ण कौन था? एक कुंती पुत्र कर्ण, है ना। जहां पर आपको पता है पृथा, पृथा राजा प्रथु की बेटी थी, पृथा। तो पृथा प्रथु की बेटी थी, और तब तो इसका नाम था पृथा। और पृथा को राजा कुंती भोज दान में मांग कर ले गए प्रथु से, और उन्होंने पाला पोसा। तो राजा कुंती भोज की बेटी बनने पर इनका नाम पड़ गया था कुंती। काफी लंबी चौड़ी कथा है। महर्षि दुर्वासा मुनि इनके पास में रहते हैं, काफी दिनों तक रहते हैं। तब कुंती जवान होती है, जवान होती है तो जवान होते ही जो आपके मुनि हैं वो चाहते हैं कि मैं जवान बेटी के पास नहीं रहूं, वो जाना चाहते हैं। तो वहां से जो महर्षि दुर्वासा मुनि जाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि बेटा कोई आशीर्वाद आपको मांगना हो तो बता दे। तो कुंती ने सोचा क्या आशीर्वाद देंगे बाबा, इतने दिन से रहते हो आप, तो यहीं पे रहो, इतने दिन मैंने सेवा की है, आपको कहीं नहीं जाना है। तो आप देखिए साथियों, महर्षि दुर्वासा मानते नहीं है, जाना चाहते हैं। जाते जाते कुंती से कहते हैं कि बेटा जा, तेरे को आशीर्वाद है, जब भी तू जिस देवता को याद करेगी वो देवता आपके सामने प्रकट होगा और आपको एक पुत्र रत्न प्राप्त करवा के जाएगा, दे के जाएगा। तो अब आजकल का सिस्टम नहीं, पहले देवता को तो आशीर्वाद दिया और पुत्र रत्न प्राप्त। तो कुंती ने सोचा कि बाबा जी है, ऐसे ही कह के चले गए हैं। तो उन्होंने जाके सूर्य देव को स्मरण किया, सूर्य देवाय नमः। सूर्य देवता प्रकट हो गए, और सूर्य देवता प्रकट हुए तो वो आशीर्वाद देगा एक पुत्र रत्न के लिए। कुंती कुंवारी के ही ये पुत्र पेट में रह जाता है। अपनी लोक लाज बचाने के कारण उस पुत्र को कुंती अपने कर्ण द्वार से, अपनी शक्ति से कर्ण द्वार से जन्म देती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया था कर्ण। अब बाद में जाके इसको गंगा नदी में बहाती है, और गंगा नदी में बहते बहते एक अधिरथ नाम का व्यक्ति है, वो उसको पकड़ लेता है, और उसकी घरवाली का नाम था राधा, और राधा ने पाला इसको, इसलिए इसका नाम पड़ गया था क्या? राधे। क्या पड़ गया था? राधे। इसलिए इसको वही कर्ण है। ये इसी कर्ण के ऊपर, इसकी लंबी चौड़ी कथा आपको तो आनंद आ रहा होगा सुनने में, है ना। ये कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया, द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं, मना कर देते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। तो काफी लंबी चौड़ी कथा है। यदि आप चाहते हो कि सर ये पूरी कथा डिटेल से बताई जाए, तो अलग से एक 5 या 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, शानदार तरीके से आनंद आ जाएगा आपको। तो वही कर्ण पर एक नाटक लिखा सेठ गोविंद दास ने, ये कुंती के पुत्र कर्ण।
और एक नाटक लिखा कर्तव्य, कैसे कर्ण कैसे ही कर्तव्य है, सेठ गोविंदास, है ना। और बिना दीवारों का घर तो है ही नहीं था मन्नू भंडारी के, मैंने पहले भी बताया, मन्नू भंडारी बिना दीवारों का घर। और एक विशेष बात है ना, वो ये है कि इनका एक उपन्यास था महाभोज, इसका नाटक में रूपांतरण कर दिया था। वेरी 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 अति महत्वपूर्ण मोस्ट है कि मन्नू भंडारी ने कौन से उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया, यानी उसको नाटक में बदल दिया था, तो वो था महाभोज। क्लियर है? ओके, वेरी वेरी मोस्ट है। ये क्रीम क्लास है अपनी, क्रीम, आनंद आता पढ़ने में है। देखिए हानूस और कबीरा खड़ा बाजार में दोनों की दोनों जहर बैरी मोस्टन में गिनती आती है। अब तुम कहोगे सर सभी जहर है क्या? ये सभी जहर है, इसलिए तो जहर जहर लिखे मैंने, इसलिए ध्यान रखेंगे। हानूस और कबीरा खड़ा बाजार में 20वीं सहानी के नाटक है। और ये देखो अंगूर की बेटी तो कितनी बार पूछ ली गई है, एक बरगद की बेटी और है और एक अंगूर की बेटी है। बरगद की बेटी किसकी है मैंने आपको पढ़ा दी, लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज का प्रश्न यही है, बरगद की बेटी किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आज का प्रश्न यही है। अंगूर की बेटी और सुहाग की बिंदी, अंगूर की बेटी और सुहाग की बिंदी, अंगूर की बेटी और सुहाग की बिंदी गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत के क्या है, नाटक है। क्या मजा आ गया होगा भाई साहब, शानदार हैं। अगला चलते हैं, देखिए ये कोणार्क काफी बार पूछा गया। कोणार्क शारदिया पहला राजा दशरथ नंदन, कोणार्क शारदिया पहला राजा दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क शारदिया पहला राजा और दशरथ नंदन, चारों के चारों इंपॉर्टेंट नाटक आपके जगदीश चंद्र माथुर के हैं। इसके अलावा पेपर वेट पर भी सवाल पूछ लिया था एक बार। पेपर वेट जो नाटक है रमेश उपाध्याय का नाटक है, ध्यान रखेंगे। और रक्षाबंधन तो बहुत ज़्यादा अच्छा नाटक पूछा गया 1934 में। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का, हरिकृष्ण प्रेमी, अरे भाई हरि भी है, कृष्ण भी है और प्रेम भी कर रहा है, कब, रक्षाबंधन पर, ठीक है। हरि भी है, कृष्ण भी है और प्रेम भी कर रहा है रक्षाबंधन पर। और प्रतिशोध भी इनका नाटक है ना। रक्षाबंधन पर प्रेम करेगा तो प्रतिशोध भी लेगा। तो कौन, हरि कृष्ण प्रेमी। आगे चलूं क्या, अशोक, देखिए आप नाटक आपका कौन सा है, अशोक, सन्यासी, सिंदूर की होली, वेरी वेरी मोस्ट है, सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, मृत्युंजय और देखो वितस्ता की लहरें। ओ भाई साहब ये काफी बार पूछे गए हैं। वो लक्ष्मी नारायण लाल पढ़ाया था पहले, और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, चकमे में नहीं फंस जाना, जबरदस्त वाला चकमा आता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है ये, अशोक, सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर। ये चार तो बिल्कुल 4 1 5वां ये तो पूछे ही जाते हैं। अशोक, सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, है ना। सन्यासी, सिंदूर, राक्षस की होली और राक्षस का मंदिर और वितस्ता की लहरें, 4 तो पूछ लिए गए हैं पहले, ध्यान रखेंगे। अशोक, सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, है ना, वितस्ता की लहरें, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, मृत्युंजय, सब नाटक इसके लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं, लाल नहीं है ये। ओ ये लाल पढ़ाया मैंने अभी आपको, लाल, ये देखो लाल पढ़ाया मैंने आपको, ये रहा लाल, देखो ये अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्त कमल, मिस्टर अभिमन्यु, एक साथ हरिश्चंद्र, 3 आंखों वाली मछली, कर्फ्यू, ये तो लाल के हैं, ये तो लाल के हैं। और ये लाल पीला ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्लियर रह जाएगा। डॉक्टर नाटक काफी बार और फेमस नाटक है डॉक्टर, युग युग क्रांति, विष्णु प्रभाकर का बहुत ज्यादा मोस्ट नाटक है डॉक्टर, है ना। और ये तो पूरी दुनिया जानती है। आषाढ़ का एक दिन 58, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। कैसी लगी क्लास आप जल्दी से बता दीजिए। और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9983374293 पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। लेकिन साथियों क्योंकि इतना सा ही वक्त रहता, जवाब जरूर देता हूं मैं, 1-2 दिन में देता हूं लेट, लेकिन देता जरूर। तो साथियों कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किताब के बारे में आपको रोज बता रहा हूँ, नोट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। और व्याकरण की जो किताब है आपकी पहले से आ रही है, अगर आपको किसी को चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में आपको वो किताब भी डाल रखी है, हाथ से लिखी हुई किताब है और उस पर मैंने लिंक डाल रखा है। यदि आपको लेनी है तो फ्लिपकार्ट या अमेजन पर वो किताब उपलब्ध है, PRP पब्लिकेशन से,
ठीक है, DS सैनी के नाम से आप सर्च करेंगे, किताब मिल जाएगी आपको। तो कैसी क्लास रही है कमेंट बॉक्स में लिखना है, जरूर लिखना है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, राम राम सभी को, धन्यवाद साथियों।